अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ मैं बैंगन के भरते की बहुत इजी और क्विक रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत जल्दी और आसानी से बन जाने वाली ये रेसिपी है। 15 टू 20 मिनट्स में आप अपने लिए मज़ेदार सा बैंगन का भरता तैयार कर सकती हैं। अगर आपके घर में पहले बैंगन का भरता नहीं खाया जाता, आप इस तरीके से ट्राई करें तो इंशाल्लाह ज़रूर सबको पसंद आएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ के जी बैंगन लिया, उनको अच्छे से धो लेना है ताकि मिट्टी और जम्स वगैरह अच्छे से साफ़ हो जाएं, क्योंकि हमने इसको चीखों के साथ ही फ्राई करना है। तो इसलिए लाजमी आपने इसको अच्छे से धो लेना है और फिर उसके बाद वॉश भी कर लेना है। इसको मैं हाफ करके कट करूँगी और चेक करूँगी कि अंदर से ये खराब तो नहीं, क्योंकि अक्सर अंदर कीड़ा वगैरह लगा होता है। इसी तरह मैं तमाम बैंगन को कट करके चेक कर लूँगी। यहाँ पे मैंने तमाम बैंगन्स को चेक कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। ऑयल मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था, क्योंकि हम बैंगन को फ्राई करेंगे। बैंगनों को एक तरफ से अच्छे से फ्राई होने देंगे। जब एक तरफ से अच्छे से कलर आ जाएगा तो फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। साइड चेंज करने के बाद अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं 4 टमाटर ऐड करूँगी। टमाटरों के बाद जो नेक्स्ट चीज़ आएगी वो लहसुन के जो हैं, जो कि 5 से 6 अदद मैं यहाँ पे शामिल करूँगी। 2 से 3 मिनट इसको फ्राई होने देंगे। 2 से मिनट बाद हम चेक करेंगे। टमाटर का छिलका नरम होना शुरू हो गया है तो इसको भी पलट देंगे। 3 से 4 मिनट में बैंगन फ्राई हो जाएंगे। जब बैंगन फ्राई हो जाएंगे तो ऑयल अच्छे से निकाल के इसको भी प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पे मैं तमाम बैंगन निकाल लूँगी और टमाटर भी तब तक फ्राई हो चुके हैं तो टमाटर भी निकाल लूँगी। लहसुन भी निकाल के प्लेट में रख लेंगे। प्लेट में निकालने के बाद थोड़ा देर ठंडा होने देंगे। जब ये थोड़े से नॉर्मल हो जाएंगे तो ये देखें बहुत आसानी से हम इसका छिलका उतार सकते हैं। बहुत आराम से बैंगन का छिलका उतर जाएगा। इसी तरह मैं तमाम बैंगन से छिलका उतार लूँगी और टमाटर का भी छिलका उतार लेंगे। जब तमाम छिलके उतर जाएंगे तो इसे किसी बाउल में डालेंगे और मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे। बहुत आराम से ये मैश हो जाएंगे, ये देख सकते हैं आप। बहुत आराम से ये बिल्कुल मैश हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। कढ़ाई से मैंने एक्स्ट्रा ऑयल निकाल दिया है, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल रहने दिया है और इसमें एक प्याज शामिल करेंगे। 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरे का शामिल कर देंगे। हमने इसको बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना। जैसे ही इसका कलर हल्का सा चेंज होगा, यानी लाइट ब्राउन की तरफ जाएगा, इसमें बैंगन जो हमने मैश करके रखे हुए हैं वो शामिल कर देंगे। 1 से 2 मिनट इसे ऑयल के साथ फ्राई करेंगे और उसके बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मिर्च जाएगी, हाफ टी स्पून हल्दी जाएगी। इसके अलावा इसमें कोई मसाले ऐड नहीं करेंगे। सिंपल से मसालों के साथ ये बहुत ही मज़ेदार भरता बनकर तैयार होता है। तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तमाम मसालों की आपने अच्छे से बुनाई करनी है ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अगर आपको लगे तो साथ साथ हल्का हल्का मैश भी करते जाएं। बुनाई करते हुए अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो हल्का सा पानी का छींटा भी लगा लें। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, हल्का सा पानी डालते हुए बुनाई कर लें। यहाँ पे मुझे इसकी बुनाई करते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। बैंगन बहुत अच्छे से मैश भी हो चुके हैं। अब इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे। अगर धनिया हो तो आप धनिया भी ऐड करें। मज़ेदार भरता तैयार है। आलू मेथी की सब्ज़ी तो हर घर में ही बनती है, लेकिन बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि आलू मेथी कड़वे हो जाते हैं। अगर आप एक दफ़ा मेरे तरीके से आलू मेथी को बनाएंगे तो आलू मेथी कभी भी कड़वी नहीं होगी। 1 किलो मेथी को बारीक काट लिया है और इसे अच्छे से पानी के साथ धो लेना है। मेथी में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, इसलिए इसको अच्छे से पानी के साथ धो लिया करें। इसके बाद इसको कढ़ाई में शामिल करेंगे। कढ़ाई में डालने के बाद इसमें 1 कप दूध और 1 कप पानी शामिल करेंगे और इसे तब तक कुक करेंगे जब तक इसके पानी और दूध खुश्क नहीं हो जाता। दूध डालने की वजह से एक तो ये कड़वी नहीं बनेगी और दूसरा ये बहुत नरम और मुलायम बनेगी, मुंह में घुल जाने वाली सब्जी बनेगी। सेकंड, आपने इसको कवर नहीं करना। कुछ लोग इसको कवर करके पकाते हैं जिसकी वजह से कड़वाहट में ये रह जाती है। आपने इसको कवर नहीं करना। कवर किए बगैर इसको तब तक पकाना है जब तक इसका पानी और दूध बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाता। जब तक मेथी पक रही है तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं।
देचकी में हाफ कप ऑयल लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज शामिल करेंगे और प्याज को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस इसका हल्का सा कलर चेंज करना है या इसका कच्चापन दूर करना है। जैसे ही इसका कलर पिंक की तरफ जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून कुटी हुई सब्ज़ मिर्च शामिल करेंगे। मसाले की बहुत अच्छे से बुनाई करेंगे ताकि इसकी रॉसमल ख़त्म हो जाए। बहुत अच्छे से बुनाई करनी है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर इसमें सिर्फ थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा पानी शामिल करना है ताकि मसाला जले नहीं। यहाँ पे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा और हाफ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून दड़ा मिर्च शामिल की है और मसाले की बहुत अच्छे से बुनाई कर लेंगे। बहुत ही सादा मसालों के साथ ये रेसिपी बनती है, लेकिन जायका बहुत ही लाजवाब होगा। रेस्टोरेंट को भी ये जायका पीछे छोड़ देगा। आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें। जब मसाला अच्छे से भून जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए तो फिर हम इसमें आलू शामिल करेंगे। यहाँ पे 4 से 5 अदद आलू को मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया है। आलू को शामिल करने के बाद इसकी मज़ीद 7 से 8 मिनट हम बुनाई करेंगे मसाले के साथ, ताकि मसालों का फ्लेवर आलू में शामिल हो जाए। जब ऑयल सेपरेट हो जाए और आलू का कलर चेंज हो जाए, इसकी हम तब तक बुनाई करेंगे। अब हम मेथी को देख लेते हैं। मेथी का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद है। हम इसका पानी बिल्कुल खुश्क कर लेंगे। ये देखिए मेथी का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। इस पॉइंट पे आप इसे चाहे तो ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे ग्राइंड नहीं करूँगी, इसी तरह पकाऊँगी। लेकिन कुछ लोगों को ग्राइंड मेथी पसंद होती है। आलू को बुनाई करते हुए भी 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम मेथी शामिल करेंगे। इसके बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे। मेथी के मसाले में 3 से 4 मिनट बुनाई करेंगे ताकि मसालों का फ्लेवर मेथी में शामिल हो जाए। इसके बाद इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। यहाँ पे मैं हाफ कप के करीब पानी शामिल करके इसे 15 से 20 मिनट का दम दे दूँगी। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको दम देना है ताकि आलू भी गल जाए और मेथी भी अच्छे से नरम हो जाए। यहाँ पे मैं 15 मिनट करीब से कवर करने लगी हूँ। 15 मिनट के बाद मैं इसे देखने लगी हूँ। ये देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। आलू भी गल चुके हैं और मेथी भी यकजान हो चुकी है। बस ये मज़ेदार सी आलू मेथी तैयार है। आप अपने घर वालों को बना के खिलाएं, उनको यकीनन बहुत पसंद आएगी। और अगर कड़वाहट की वजह से बच्चे नहीं खाते थे तो वो भी ज़रूर खाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपके साथ मैं आलू गोभी की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। इस अनोखे तरीके से आपने पहले कभी भी ये आलू गोभी इस तरह नहीं बनाई होगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप कर दें। चलें तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हाफ के जी गोभी को यहाँ पे मैंने कट कर लिया था। इसे हम पानी में भिगो देंगे। यहाँ पे पानी में 2 टेबलस्पून मैं सिरका ऐड करूँगी और इसे इस पानी में 15 मिनट के लिए भिगो दूँगी। गोभी को लाजमी सिरके वाले पानी में भिगोया करें, इससे गोभी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है और मैल की भी बहुत अच्छे से उतर जाती है। 15 मिनट होने के बाद इसे साफ़ पानी से अच्छे से धो लेंगे और स्ट्रेनर में डाल के स्ट्रेन करने के लिए रख देंगे। सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं और दही की एक पेस्ट रेडी कर लेते हैं, जिसमें 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून दादर मिर्च, हाफ टी स्पून पेपरिका पाउडर कलर के लिए शामिल करेंगे और हाफ टी स्पून जीरा शामिल करके बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक स्मूथ सी पेस्ट रेडी कर लेंगे। इसके बाद थर्ड स्टेप की तरफ आते हैं। चूल्हे पे पतीला रखेंगे, हाफ कप ऑयल शामिल करेंगे और ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हम बहुत ज़्यादा ब्राउन की तरफ नहीं लेके जाएंगे, बस इतना कुक करेंगे कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए यानी पिंक हो जाए। फिर इसमें 1 टेबलस्पून कुटा हुआ अदरक शामिल करेंगे। आपने अदरक की पेस्ट शामिल नहीं करनी, बल्कि इसको कूट के ही शामिल करना है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर गोभी में आता है। अदरक को 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद आंच आहिस्ता कर देंगे और फिर इसमें हमने जो पेस्ट रेडी की थी वो शामिल करेंगे। दही को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद इसे 4 से 5 मिनट अच्छे से भून लेंगे कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। 4 से 5 मिनट बुनाई करने के बाद इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर पेस्ट बना के शामिल करेंगे और अब इसको भी हम भून लेंगे ताकि टमाटरों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। जब मसाला अच्छे से भूनने हो जाएगा, यहाँ पे मसाले की भुनाई करते हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब इसमें मैं आलू ऐड करूँगी। आलू शामिल करने के बाद हम इसे मसाले के साथ अच्छे से भुनाई कर लेंगे। यहाँ पे आलू की मुझे मसाले के साथ भुनाई करते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें गोभी शामिल करेंगे और बहुत अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे।
अब इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो चिकन क्यूब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दोनों नहीं है तो आप इसको सिंपल तरीके से भी बनाएंगे तो ये बहुत ही जायकेदार बनेगी। बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने बस थोड़ा सा पानी इस्तेमाल किया है। सब्जी अपने पानी में खुद ही पकेगी। इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे हम कवर कर देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। यहाँ पे 20 मिनट के बाद मैं गोभी को चेक करूँगी। ये बहुत अच्छे से गल चुकी है, आलू भी गल चुके हैं। हमारी मज़ेदार आलू गोभी की सब्ज़ी तैयार है। आप इसे पराठे के साथ सर्व करें या चपाती के साथ सर्व करें, बहुत ही जायकेदार बनेगी। आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो थम्स अप करें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।